नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बात होगी भिंड की, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ी लापरवाही का मामला आया सामने, जहां चलती एम्बुलेंस में प्रसूता महिला का प्रसव हुआ। देखिए ये रिपोर्ट। भिंड में स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ी लापरवाही सामने आई है। एम्बुलेंस में प्रसूता महिला का प्रसव हो गया। 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया। आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। प्रसूता महिला और बच्चियों की हालत में सुधार है। पति ने लगाया 1 घंटा देरी से एम्बुलेंस पहुंचने का आरोप। एम्बुलेंस में देरी होने से रिक्शा से किया 5 किलोमीटर का सफर तय। गोरम गांव की रहने वाली है प्रसूता महिला। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुख करेंगे हमारी अगली खबर का। बुधनी में आगामी उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने विधानसभा सीट पर नामांकन दाखिल किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। देखिए क्या है मामला इस रिपोर्ट में। बुधनी विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने आज अपना नामांकन किया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विवेक तनख्वाह, पीसी शर्मा, कांतिलाल भूरिया, आरिफ मसूद, महेश राजपूत, विक्रम मस्ताल और भी कई बड़े नेता शामिल हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने राजकुमार पटेल की तारीफ करते हुए कहा कि इस आदमी को कई तरह की मुसीबत आने पर भी इन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। पटवारी ने भाजपा के उम्मीदवार पर आरोप लगाया कि सांसद रहते हुए भी क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। विवेक तनख्वाह ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की। तनख्वाह ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी की कोठी की बहुत तारीफ सुनी है। आज आपने नामांकन दाखिल किया है, क्या देखिए, मैं लंबे समय के बाद मुझे बुधनी में पार्टी ने अवसर दिया है। मेरा भावनात्मक लगाव है। 1985 से मैंने यहाँ के धूल खाई है यहाँ से, तो निश्चित रूप से मेरे लिए तो बहुत ही भाव विभोर करने वाला पल है जब पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। और आप जानते हैं कि लगभग 40 वर्षों से क्षेत्र का कोना कोना, एक एक गांव, एक एक घर मेरा छाना हुआ है और हर गांव में मेरे कम से कम 2-2 घर हैं। तो मैं हाईकमान को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। और केवल एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि समय बहुत कम है, लेकिन बुधनी विधानसभा का एक गांव, एक घर ये राजकुमार पटेल कांग्रेस को जिताने के लिए छोड़ने वाला नहीं। 2004 का बाई इलेक्शन और 2024 का बाई इलेक्शन में कितना अंतर दिख रहा है सर आप? देखिए, उपचुनाव की बात मत करिए। उपचुनाव की बात करेंगे तो फिर लंबा इतिहास निकल आएगा। पटवा जी की सरकार थी 1992 में, तब भी मैं लड़ा था। पटवा जी की सरकार ने मुझे टिकट पर हराया था 300 वोटों से। शिवराज जी से 2006 में लड़ा तो चुनाव को 15 दिन बढ़ा दिया, नहीं तो वो अंतर भी 5000 से ज़्यादा का नहीं होने देते, भले वो मुख्यमंत्री बन के लड़ गए। लेकिन समय का चक्र है, तब वो मुख्यमंत्री थे, अब जब वो सत्ता लेकर आए तो वो मुख्यमंत्री नहीं है। अंतर रहेगा, आपकी जीत का अंतर कितना रहेगा लगभग? देखो, मेरे लिए जीत मायने रखती है, जीत होना चाहिए। जो बुधनी के परिवार के लोगों ने उत्साह बताया और जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, वो इस बात का एहसास कराता है कि ये सीट, ये धरती, बुधनी की धरती कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री को लोगों ने वोट दिया था, ये फिर कांग्रेस की होगी, ये एहसास आज हो गया। जहाँ तक प्रश्न है, बुधनी की जनता को अवसर मिला इस बात का कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने की जो सरकार थी, वोट मिले थे शिवराज जी के नाम पर। अब वो मुख्यमंत्री तो है नहीं, तो जो वादे किए एक पुरानी हो, तो लगाम लगाने का अवसर मिला है। प्रदेश की सरकार को सूद सावल में लाने का अवसर मिला है, बुधनी को सौभाग्य मिला है। तो मैं बुधनी की जनता से फिर आग्रह करना चाहता हूं कि आपके गेहूं का दाम 3000 कराना है तो बीजेपी को लगाम लगाना है और बुधनी से कांग्रेस को जिताना है। अगर आपके धान के दाम 3100 कराना है तो बुधनी को अवसर मिला इस बात का कि बीजेपी पे लगाम लगा और कांग्रेस को जिता। अगर बहनों की आबरू बचानी है, करप्शन को कम करना है, बीजेपी के भ्रष्टाचार को हटाना है, ड्रग्स से, नशे से आपके बच्चे को बचाना है, तो बीजेपी को लगाम लगाना है। तो बुधनी की जनता इसका अवसर उनको प्रदान हुआ है। राजकुमार पटेल जी हमारे जो प्रत्याशी सर्वसम्मति के प्रत्याशी हैं और एकजुटता से सब कार्यकर्ताओं ने इनके नाम पर सहमति दी। मैं मानता हूं उसी का एहसास आज की सभा में भी था, आज की रैली में भी था। पूरा
स्वाभाविक रूप से प्रत्याशियों में भी थोड़ा तुलना हो रही है। तो एक तरफ है सांसद जी जिन्होंने एक काम नहीं किया, केवल सफ़ेद कोठी बनाने के अलावा, व्हाइट हाउस बनाने के अलावा, और एक तरफ है एक व्यक्ति जिसने कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप झेल के भी कांग्रेस के विचार को नहीं छोड़ा। मतलब अपने आप में ये एहसास कि किस व्यक्ति की पारिवारिक पृष्ठभूमि सेवा की है और किसकी एक क्लर्क से लेके कोठी तक की है, ये भी जनता बुधनी देख रही है, बुधनी की जनता देख रही है। तो मैं फिर से, ये कांग्रेस की सीट थी और फिर कांग्रेस की सीट होगी। भाजपा के अंदर करने पे फायदा मिलेगा क्या आपको? बीजेपी का वो अंदरूनी मामला है, बाकी बातें मैं भाषण में बोल चुका हूँ। मजबूरी है शिवराज जी की कि वो भार्गव जी को ही लड़ाना पड़ेगा, कई राज है उनके पास। इसी क्या मजबूरी भाई साहब? राज वो उनको पता है। बुधनी से सी न्यूज संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली खबर का। बुरहानपुर जिले में दीपावली के त्योहारों पर फूड एंड सेफ्टी विभाग ने छापा मारकर कार्रवाई की, साथ ही रंगीन मिठाइयों और मावा के लिए सैंपल भी लिए। देखिए ये रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले में दीपावली के त्योहार को देखते हुए मिठाइयों की दुकान पर रंगीन मिठाइयां और मावा के सैंपल लिए गए, जिससे कि दीपावली के त्योहार में लोग बीमार ना हो। बुरहानपुर जिले में दीपावली के त्योहारों को देखते हुए फूड एंड सेफ्टी विभाग छापामार कार्यवाही की, रंगीन मिठाइयों और मावा के लिए सैंपल। अब देखना होगा कि क्या इन मिठाई की दुकानों के खिलाफ कठोर कार्यवाही होगी या फिर हमेशा की तरह बख्शा जाएगा। कार्रवाई की गई है और कहाँ आप पहुँचे? आज हम मिलन मिठाई पर पहुंचे हैं। यहाँ पर हम 3 सैंपल ले रहे हैं, एक मावा बर्फी और नमकीन का। सर कलरफुल मिठाइयाँ भी कुछ थी? हाँ, कलरफुल मिठाई है, लेकिन देखते हैं कि हम जांच में पता चलेगा कि उन्होंने फूड कलर डाला है कि नहीं डाला है। अधिकतर मिठाइयों में फूड कलर भी डाल रहे हैं। बुरहानपुर से सी न्यूज संवाददाता अनिल महाजन की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त हो गया अगली खबर की ओर रुख करने का। खबर जनपद पंचायत जुन्नारदेव से है, जहां सभा कक्ष पर संपूर्ण ग्राम पंचायत के सचिवों को लेकर बैठक संपन्न हुई। मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। जनपद पंचायत जुन्नारदेव के सभा कक्ष पर संपूर्ण ग्राम पंचायत के सचिवों को लेकर बैठक हुई। कार्यपालन अधिकारी रश्मि चौहान एवं बारू धुर्वे शोभित श्रीवास्तव की उपस्थिति में समस्त ग्राम पंचायत के सचिव, सह सचिव की ग्रामीण विकास योजना की, ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं, मनरेगा आवास, स्वच्छ भारत मिशन आदि के बारे में चर्चा की गई। साथ ही जल जीवन मिशन अंतर्गत ISA जनमंगल संस्था छिंदवाड़ा द्वारा एवं स्वच्छता समिति PM उन्नत योजना अंतर्गत सर्वे का कार्य किया जाना सुनिश्चित किया है। तो वहीं संबंधित योजनाओं प्रशिक्षण के संबंध में जानकारी दी। साथ ही न्यूनतम प्रगति ग्राम पंचायत के द्वारा समय सीमा में प्रगति न लाने की स्थिति में कठोर कार्यवाही के संकेत दिए गए। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की आखिरी खबर का। रीवा में संयुक्त किसान मोर्चा ने जिले में व्याप्त DAP उर्वरक संकट, आवारा पशु समस्या, बिजली संकट आदि मुद्दों को लेकर कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा है। देखिए ये रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा ने रीवा जिले में व्याप्त DAP उर्वरक संकट, आवारा पशु समस्या, बिजली संकट, रीवा जनपद CEO की गुंडागर्दी आदि मुद्दों को लेकर कलेक्टर रीवा को ज्ञापन सौंपा। मोर्चे के संयोजक शिव सिंह एड ने बताया कि जिले की किसी भी समिति में DAP खाद उपलब्ध नहीं है। किसानों की रबी फसल की बोनी प्रभावित हो रही है। आवारा पशुओं से किसानों की फसलें नष्ट हो रही हैं। नियंत्रण के लिए कोई इंतजाम नहीं है। सरकार एवं जिला प्रशासन के आदेश का पालन कराए जाने की बात करने पर जनपद CEO रीवा ने किसान नेता इंद्रजीत सिंह शंकू के साथ 15 अक्टूबर को अभद्र व्यवहार किया, जिनके खिलाफ भी कार्यवाही की मांग की गई। वहीं मांगों का निराकरण न किए जाने पर मोर्चे ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने के दौरान मोर्चे के नेता भैयालाल त्रिपाठी, मास्टर बुद्धसेन पटेल, रामजीत सिंह, जिम्पस लालमणि त्रिपाठी, उमेश सिंह, इंद्रजीत सिंह, तेजभान सिंह, धनंजय सिंह, नीरज शेषमणि पटेल आदि सैकड़ों किसान साथी मौजूद रहे। जा रही है जो गुणवत्ता में पूरी तरह से फेल है, उसमें जरा सी मात्रा नहीं। दूसरी बात है कि सरकार ने कहा 3 आदेश निकाले कि हम आवारा पशु पर नियंत्रण करेंगे। आवारा पशु में कोई नियंत्रण नहीं हुआ है। उस आदेश को लेकर के जब जनपद CO के पास इंद्रजीत सिंह जाते हैं तो जनपद पंचायत रीवा के CO हलधर मिश्रा जी का CO के गरिमा के खिलाफ कमेंट नहीं था।
संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मांग करते हैं कि ऐसे सीओ को जनपद से मुक्त रखा जाए। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आज हम नदी बचाने की, तालाब बचाने की बात करते हैं और घटिया खाद जो गुणवत्ताहीन खाद है वो सोसाइटियों में उपलब्ध है। तो पूरे जिले में खाद का संकट है, आवारा पशु समस्या है और विद्युत की समस्या है। यहाँ सिमरिया से बहुत सारे किसान हमारे आए हैं, वहाँ झलवार में जो है 32 पोल की तार जो है 2005 से कटी है। प्रशासन को तमाम कई बार ज्ञापन दिया गया लेकिन वो चालू नहीं हुई। और वहाँ तालाब में बाणसागर नहर का पानी पहुँचाने और ये तमाम मुद्दे शामिल हैं। और एक और मुद्दा है, हमारे किसान नेता इंद्रजीत सिंह शंकू आवारा मुद्दे को लेकर के सरकार के कलेक्टर के आदेश को लेकर के 15 अक्टूबर को जनपद सीओ से मिलने गए थे। उनके द्वारा तानाशाही पूर्ण व्यवहार किया गया, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई की मांग करते हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।